लग्जर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लग्जर विधानसभा में खानपुर विधानसभा बाढ़ग्रस्त कृषि क्षेत्र फसल बीमा योजना से बाहर किया गया है, उसको अंदर रखा जाए। वह धान केंद्रों पर मॉइस्चर की आड़ में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको अभिलंब बंद किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की तरह किसान बीमा योजना लागू की जाए। वह किसान दुर्घटना एक्सीडेंट में 5 लाख किसान बीमा योजना तुरंत मिलना चाहिए और साथ ही चकबंदी विभाग पर भी किसानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुराने पड़े केस को फाइनल न करने पर किसानों द्वारा उनको अति शीघ्र निदान होने की चेतावनी भी दी गई। गन्ना मिल शीघ्र ही चालू करने, बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र और लग्जर रूट की मार्ग शीघ्र बनवाए जाए। वह बैंकों द्वारा किसानों की आरसी न काटी जाए। इन मुख्य मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्रेषित किया गया और साथ ही लग्जर विधायक संजय गुप्ता पर भी आरोप लगाते हुए एक किसान पर फर्जी मुकदमे कराए गए और उक्त किसान का अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, जिसमें किसानों ने पुलिस पर भी विधायक के दबाव में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। सीओ साहब से, एक तो सीओ साहब से हम यहाँ मिलकर जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर उत्पीड़न जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है या जो है यहाँ के वो आम जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, गलत फायदा उसका उठाकर। अगर किसी गांव में बच्चों में भी आपस में झगड़ा हो गया तो वो एक पक्ष की उनका मुकदमा दर्ज कराए बजाय फैसला होने के। तो आपसी झगड़ों को, छोटे छोटे बच्चों के झगड़ों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा, राजनीतिक रूप दिया जा रहा। ये हम किसी भी कीमत पर, बराबर में हमारा गांव खानपुर है, खानपुर में हमारे मामरा। आज किसान का जो उत्पीड़न हरिद्वार जिले में, किसान का क्या कि हर आदमी का ही, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो नीतियाँ इस तरह की बढ़ा दी कि हरिद्वार जिले के लोगों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। चाहे वो पुलिस विभाग हो या वो बिजली विभाग हो या वो चकबंदी विभाग हो। चकबंदी विभाग में आप ले लो 20-20 साल से केस लंबित पड़े। ऐसे ही पुलिस विभाग जो सड़क पर चलना भारी कर दिया लोगों का, 1,000 के चालान, 25-25 हज़ार के चालान। अरे भाई तुम लोग क्या चाह रहे? कहीं हम विदेश तो थोड़ा ही आए, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश के नागरिक हैं। जबरदस्ती किसानों को चोर बनाया जा रहा है। अरे 10-10 हज़ार रुपये, जहाँ अरबों रुपए लेकर बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति इस देश से बाहर भाग गए, वहाँ 50-50 हज़ार रुपये पर किसानों की आरसियाँ काटी जा रही, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा, किसानों को मजबूर किया जा रहा आत्महत्या करने के लिए। अरे अगर तुम इतनी ईमानदारी से चलने वाले थे तो कैसे ये अरबों रुपए, जब तुम 10-10, 20-20 हज़ार पे यहाँ किसान का चालान काट रहे, जो अपनी जमीन गिरवी रखकर उस पर लोन ले रहा, उस पर कर्जा ले रहा, तो वो लोग कैसे भाग गए यहाँ से पैसा लेकर? इतना देश के किसानों का पैसा कैसे लेकर भाग गए वो? अगर तुम इतने बड़े यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो उत्पीड़न, सत्ता का दुरुपयोग कर, सत्ता की उसमें अंधे हो, जो दुरुपयोग सत्ता का किया जा रहा, ये दुरुपयोग भारतीय किसान यूनियन अम्बावता किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी बदनाम किया जा रहा। ऐसे अगर ये अत्याचार आम आदमी पर करेंगे तो कहाँ से ये लोग रह जाएंगे? इन्हें गद्दी से उतार फेंकेगी यहाँ की जनता, अगर ये इसी तरह से मनमानी इनकी चलती रही। और जिस तरह से किसानों का आज कोई, किसी भी सरकार का ध्यान किसान की तरफ बिल्कुल नहीं है। किसान मर रहा है या जी रहा। आज 1509 मुंजी थी जो हमेशा 2800 रुपये बिकी, वह 1500 रुपये बिक रही इस बार। और जो मजदूर जिसने वो आधे पर लगाई या मजदूरी पर लगाई, वो इस बार जहर खावेगा, क्योंकि वो बेचारा कहाँ से, उसने कर्जे से तो वो लगाई, कैसे उसका पैसा पूरा होगा? तो ये एक तरह से लागत भी नहीं मिल पा रही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। परिवार के बच्चों में जी झगड़ा हो गया, बोलचाल हो गई थी, वैसे गाली गलौज। तो दूसरी पार्टी ने एकदम मतलब पुलिस में तहरीर दे दी। तो वहाँ से हमें बुलाए गए चौकी पर, विक्रमपुर चौकी पर बुलाए गए। हम लोग भी गए, मेरे लोग भी गए। तो हमने फिर भाई हम भी अपनी तहरीर देते थे, तो हमने भी अपनी तहरीर दे दी। तो उन लोगों की दोनों तहरीर थाने में आ गई। उनका तो मुकदमा दायर कर लिया जी, हम लोगों का मुकदमा दायर नहीं किया है। हमें 6-7 दिन हो गया, हम फर्जी डॉक्टरी करा रखी है।
और फर्जी ही सब काम हो रहे हैं उनके। किसके दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये संजय गुप्ता जी के ही, विधायक संजय गुप्ता जी, विधानसभा लक्ष्य।